मोदी, सत्यदेव हुड्डा और हरविंदर मलिक ने सन 2000 में फिल्म लाडो का निर्माण कर हरियाणवी फिल्मों में एक बार फिर फूंकने की कोशिश की। हरियाणा की पहली सिनेमा स्कोर फिल्म लाडो का हरविंदर मलिक द्वारा निर्मित संगीत खूब सराहा गया। विशेषकर गीत पन्ना गिरी जोहारे। देवी और सज्जनों, बहुत ही खास अवसर आज हम सबके लिए, और जिस घड़ी की प्रतीक्षा हम सबको थी वो घड़ी आ गई है। माननीय सपना हर किसी के मन में होता है, तो जाहिर सी बात है आपके चेहरों से वो हर्ष दिख रहा है। और आज के परिचयात्मक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं और उनके साथ ही अपनी परंपरा गुप्ता साहब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत फूलों से हो रहा है। और माननीय विनय प्रताप सिंह जी से मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, माननीय कुलभूषण गोयल साहब, मेयर पंचकुला, उनको भी पुष्प देकर सम्मानित करें। और विनय जी श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे वरिष्ठ नेत्री बंतो कटारिया जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनारस से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 20,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि किसानों को समर्पित की है। और दूसरा, आज मनसा देवी की इस पवित्र धरती पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इन युवाओं को ग्रुप डी केस पत्र देने का काम कर रहे हैं। आज का दिन हम युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जहाँ युवाओं में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, जहाँ हर इंसान हुनर से हो भरपूर, वो प्रदेश जरूर तरक्की करता है, जैसे तरक्की कर रहा है हमारा हरियाणा। सिर्फ काबिल युवाओं को उनकी मेरिट के दम पर नौकरी मिलती है। आज 1,75,000 नौकरियां हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी है। ग्रुप सी व डी की भर्तियों में अब इंटरव्यू सब यार फोन बंद कर। पिछले दिनों लगभग 7500 नए युवाओं की ज्वाइनिंग हुई थी। आज उनका नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसमें अभी लगभग 1500 बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। अभी दूसरे फेज के अंदर एक कार्यक्रम और होगा। मैं सभी नवनियुक्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसको सरकार का लगातार नॉन स्टॉप ये कमिटमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल है। कांग्रेस ने
जो ये बात बोलते हैं किस आधार पर नौकरी उनके समय में मिलती थी। मात्र अगर देखें 80,000 नौकरी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई नौकरियां कांग्रेस देती थी। और लोग कई तो घूमते रहते थे जीवन चले कि भाई नौकरी मिलेगी, पैसे दे रहे हैं, राज्य यहाँ नहीं मिलती थी नौकरी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हुआ है। और यही कारण है कि नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी सरकार आई है और उसमें लगातार नॉन स्टॉप हम नौकरियां भी दे रहे हैं। एक जैसे कल आपने ज्वाइन करवाया रणजीत सिंह जी को, और आज वहाँ विजिलेंस की रेड पड़ गई है, पंजाब विजिलेंस ने रेड कर दी उनके घर पे, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये विचार होता है, मान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई द्वेष भाव से काम न कर, लोगों के हित में काम कर। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। भाई वहां का किसान था गया तो किसान के बारे में सोच, तने महिलाओं के साथ वायदा किया था तो महिलाओं को पैसा देता है तो लास्ट 1 साल भी नहीं रहा, 6 महीने 1 साल से भी कम रह गया। इतना अंतिम समय के अंदर एक फिर वो दे देगा टॉफी, फिर थोड़ी लोग मानने लग रहे इसकी बात, अब नहीं मानेंगे। अरे 5 साल काट लिए इसने, उनको ये कह के वोट ले लिया कि मैं 2,000 रुपये महीना महिलाओं को दूंगा, दिया नहीं, अब तक नहीं दिया। मैं जाता हूँ पंजाब के अंदर, मैं देख रहा हूँ महिलाएं देखती हैं, और हमने तैयारी कर लिया हरियाणा के अंदर, हमने कहा था, हमने तुरंत तैयारी कर लिया, उसका जल्दी पोर्टल खोलने वाले हैं, हम 2100 रुपया बहनों को देंगे। परंतु उन्होंने झूठ बोल के ले ली वोट, किसाना का लठ मरवाई दिए, पहले उनका कह दिया उन्होंने अब हम हरियाणा के किसान की सारी फसल MSP पर खरीद रहे। भाई ये क्यों नहीं खरीद रहे? हम किसान के अगर फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा दे रहे हैं, और मुआवजे के अंदर भी अगर अंतर करें, कांग्रेस के समय में 2004 से लेकर के 2014 हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस की ये मस्सी के और मस्सड़ के बेटे आम आदमी और ये आम आदमी और कांग्रेस, एक दोनों एक परिवार के मेंबर है, और दोनों गठबंधन भी कर ले हैं, फिर वो एक दूसरे को गाला भी लग जाते हैं। इन दोनों की विचार एक है, दोनों की विचारधारा एक है। अगर हम यहाँ हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जो मुआवजा दिया 10 सालों में किसान को, वो 5500 करोड़ रुपए दिया। और नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी तो 10 वर्षों के अंदर 15,284 करोड़ रुपया, कल भी मैंने 58 करोड़ रुपया जारी किया है। इतना मुआवजा किसान का दिया, ऐतिहासिक मुआवजा है। लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग आज भी मैं बात तो कर दूं, उसने उसको बेचारे को कल ज्वाइन किया उसने, उसके ऊपर क्यों गुस्सा काट रहा? लोगों ने नकार किया पंजाब के, और केजरीवाल दिल्ली में तो लुकता है और फिर रहा। एक पंजाब के लोग भी देख रहे भी, कहा लुक आयो, कभी कहीं चला जा, कभी कहीं चला जा, रह गया साले केजरीवाल साहब तो निजात से बात करा के कर नहीं रहे कुछ भी। मैं अभी पिछले दिनों गया पंजाब में मैं गया तो मैंने पूछा, मैं कहा जी प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं, क्या आपको मिल रहा? कहा ना जी। अरे गरीब आदमी को लाभ ही नहीं मिल रहा, इन कैसे वो इसके ऊपर विश्वास करे? जब तो सजे बाग दिखाए ना, बड़े बड़े काम कर नहीं रहा कुछ भी। ये बेचारे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, रणजीत सिंह ने कल आया, गिल साहब ने ज्वाइन करी, उसके घर जाकर वो भेज दी विजिलेंस, वहां भेज दी उसके घर में। भाई तेरे के लिए पिछले 3-4 साल से था, जब तो तेन दिखाई नहीं दिया, इसके पास विजिलेंस भेज लिया, उनने रात ज्वाइन करा, रात तो विजिलेंस पहुंच गई। किस प्रकार से द्वेष भावना से ये सरकार काम कर रही है? ये लोगों का काम नहीं कर रही, ये तो लोगों को आवाज दबाने का काम कर रही है, उनका गला घोटने का काम कर रही है। परंतु ये भारत है,
मान साहब, केजरीवाल साहब, ये भारत के लोग हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाने का काम कराया, ये दबे नहीं। आप कैसे इनकी आवाज को दबा देंगे?